जिन बच्चों इस समय आप लोग मामला इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। देखें, बुक खोलें, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, कोई सर्किल है और इस सर्किल का रेडियस, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। An arc subtend an angle of 60 degree at the center। देखें, आर्क है, ये आर्क है और इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पर जो सबटेंड होने वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। यहां रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सॉल्व करते हैं और यहां पर देखें, पाई की जो वैल्यू है, पाई के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो 22/7 रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 और इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जो वैल्यू है ये 21 है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, ये कट करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे ये 2 होगा, 2 से इसको कट कर देंगे 11 होगा, और फिर 7 से इसको कट कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33। रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये जो लेंथ होगा ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो आर्क था, इस आर्क के द्वारा यहाँ पर जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर का एरिया हमको फाइंड करना है। तो आप देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला आपको मालूम है, ये है थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर 21 इंटू 21। फिर देखिए क्या मिलेगा, इससे इसको कट करेंगे 4 हो जाएगा, और फिर जो है आप 2 से इसको कट कर देंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, और फिर 7 से इसको कट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो फिर देखें, ये 11 इंटू 3 हो जाएगा 33, और इंटू हो जाएगा 21, और नीचे हो जाएगा 2। तो अब जो है 33 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में, और फिर ये वैल्यू हमको मिलेगी। देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है, ये यहाँ कट करेंगे तो 6 होगा, और फिर जो है 2 से इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर जो है इसको हम कट कर देंगे, देखें
तो ये भी 3 हो जाएगा और फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है 2 आपका रहेगा। तो फिर देखिए ये वैल्यू थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी, जिसको ये थीटा की वैल्यू 60 थी, ठीक है, हम इसको 90 समझ करके सॉल्व कर दिए थे, और ये 360 और इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की जो वैल्यू है ये 21 है। तो जब इससे इसको कट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। इसको आप जो है सही कर लीजिएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो फार्मूला था वो थीटा यानी 60/360 और फिर वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड r स्क्वायर 21 इंटू 21। तो फिर देखें इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, और फिर यहाँ 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 11, और फिर 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका बचा 11 इंटू 21। तो फिर 11 इंटू 21 आप करिए, तो ये 11 इंटू 21 ये हो जाएगा आपका ये वैल्यू जो है, तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ था। देखिए थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखिए यहाँ जो कॉर्ड है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा जो एरिया फॉर्म हो रहा है उस एरिया की वैल्यू क्या होगी, ये थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है, यानी एरिया ऑफ सर्किल सेगमेंट पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ सर्किल सेगमेंट के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ भी ये एरिया ऑफ सर्किल सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सर्किल, और ये हो जाएगा सेगमेंट। तो फार्मूला आपको मालूम है, थीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू 60/360 और इंटू पाई 22/7, और फिर ये r स्क्वायर, r की वैल्यू ये मिलेगा आपको 21 इंटू 21 माइनस हो जाएगा हाफ, और r स्क्वायर फिर ये हो जाएगा 21 इंटू 21, और फिर साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 रख देते हैं यहाँ, और फिर देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ इससे कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 7 से इसको कट कर दीजिए 3 हो जाएगा, और 3 से इसको कट कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 231 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें माइनस ये 21 इंटू 21 ये आपका देखें, अब ये है 1/2 तो रहेगा ही, और 21 इंटू 21 और साइन 60 की जो वैल्यू है ये √3/2 होती है। तो अब इसकी वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। अब या तो √3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो चले देखें, इसको हम यहाँ अपर साइड में कर देते हैं, ये 231 और माइनस हो जाएगा ये आपका 21 इंटू 21 441, और नीचे ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और फिर √3। अब या तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ए कार्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखें ये जो है कार्ड है और ये सर्किल का सेंटर है। सर्किल के सेंटर पर ये जो कार्ड है ये 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रहा है और इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर लेते हैं R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है और √3 की वैल्यू 1.73 हमको पुट करना है। तो देखें ये जो माइनर सेगमेंट है और ये जो मेजर सेगमेंट है दोनों की एरिया हमें फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम फाइंड करते हैं। तो फार्मूला हमें मालूम ही है, यहाँ थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, आर की वैल्यू 15 दी गई है। तो ये हो जाएगा 60/360 और पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर है 15, ये हो जाएगा 15 × 15 माइनस हो जाएगा हाफ और फिर ये हो जाएगा आपका आर की वैल्यू हम रख देते हैं। हाँ, यह क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, आपको ये वैल्यू दिया हुआ है 3.14 और फिर ये हाफ आर स्क्वायर, आर 15, ये 15 × 15 और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये 6 हो जाएगा और फिर इसको हम कैंसिल करते हैं। देखें 3 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 2 6 और फिर ये हो जाएगा 5 और फिर अगर हम 2 से 3.14 को हम कट कर दें तो 1.57 हो जाएगा। 2 से अगर इसको कट कर दें तो 1.57, 2 से कट कर दिया। तो अब जो है ये 15 × 5 हो जाएगा, तो 15 × 5 75 हो जाएगा और माइनस यहाँ देखें तो ये है आपका 15 × 15, ये हो जाएगा 225/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये √3 होगा और यहाँ 2 के जगह पे हो जाएगा 4। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार देखें और यहाँ जो है 225 को 4 से डिवाइड किया गया, 56.25 आया और √3 की वैल्यू 1.73 है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया है तो 117.75 है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 97.3125 हो जाएगा और फिर माइनस कर दिया तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हुआ। अब अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि टोटल एरिया में से, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये 20 पॉइंट ये हो जाएगा 4375। तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 और फिर आर की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका
225 माइनस 20.4375, इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसको माइनस कर लीजिएगा, जितना आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। और ये दोनों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।